यह कहानी द्वापर युग की है, जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बढ़ने लगा था। अत्याचारी कंस ने मथुरा को सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से करा दी थी। लेकिन कंस को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उसके सभी संतानों को मारने का प्रण लिया। कंस ने देवकी के 7 संतानों को निर्दयता से मार डाला, लेकिन जब 8वें पुत्र का समय आया तो कुछ अद्भुत हुआ। आधी रात को जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लिया। यह बालक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जन्म के तुरंत बाद कारागार के ताले स्वतः ही खुल गए और वासुदेव ने देखा कि सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। भगवान की कृपा से वासुदेव बिना किसी बाधा के बालक कृष्ण को यमुना पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर ले गए। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता के कारण नदी ने वासुदेव को पार करने का मार्ग दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और वहां से नंद बाबा के पुत्री को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस ने उसी बच्चे को मारने का प्रयास किया तो वह देवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसे मारने वाला बच्चा गोकुल में सुरक्षित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म का दिव्य घटना थी, जो संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा करते हैं। इस पावन पर्व पर हम सबको श्री कृष्ण की लीला और उसकी सिखाई हुई गीता का उपदेश का स्मरण करना चाहिए और जीवन में सच्चाई, धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह वीडियो अगर पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।